जय बगलामुखी माता रानी की। और मित्रों, क्या हाल चाल हैं आपके? सब मज़े में? दोस्तों, बहुत मन है बगलामुखी के बारे में कुछ बताने का। आपको शायद मालूम नहीं है, सबसे खतरनाक अस्त्र होता है प्रत्यंगरा और विपरीत प्रत्यंगरा का। ठीक है मित्रों, ये किसी भी चीज़ को रोक सकता है और किसी भी चीज़ को उखाड़ पछाड़ सकता है। प्रत्यंगरा का ऐसा चीज प्रयोग है, ऐसा कवच है। प्रत्यंगरा की एक खासियत और है मित्रों, और खासकर बगला प्रत्यंगरा की, कोई भी गलत व्यक्ति इसे चलाएगा तो वो उसके परिवार का ही सत्यानाश कर देती है। यानी कि गलत कर्म के लिए चलाना। मूर्ख भी इसे नहीं चला सकते, लोभी स्वार्थी आदमी इसे नहीं चला सकते, नहीं तो उनको उसका दंड भोगना ही है और तुरंत भोगना है। और ये पूरे कुल का नाश कर देती है जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करता है। और बगला प्रत्यंगरा और धूमावर्ती प्रत्यंगरा, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त शस्त्र हैं तंत्र विद्या के। बगला को ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं, इसीलिए इसे बगला के प्रत्यंगरा को भी ब्रह्मास्त्र बगला प्रत्यंगरा कहते हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र जितनी शक्ति होती है इसमें। और इसे चलाने वाला साधक बहुत संयमी और शांत स्वभाव का होना चाहिए। मतलब हर किसी पे क्रोध करने वाला होता है, उस पर प्रत्यंगरा आती नहीं है कभी, नहीं कभी सिद्ध कर पाता। उल्टे सीधे शब्द वाला, फालतू में गाली गलौज करने वाला भी इसे कभी सिद्ध नहीं कर पाता। वो केवल इसके बारे में बता सकता है, बाकी उस पर इसकी कोई शक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इसकी खासियत ये है, ये जब तक खुद आदमी का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, बगला प्रत्यंगरा को नियंत्रित नहीं कर सकता। बड़ी विद्याओं में यही तो एक खासियत है मित्रों, जब तक खुद पे नियंत्रण नहीं होगा आदमी का, जब तक इन विद्याओं को वो नियंत्रित नहीं कर सकता है। बगला प्रत्यंगरा का पहले तो अनुष्ठान करने से पहले तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है स्वरक्षा के लिए। अब स्वरक्षा मतलब अपनी है रक्षा, खुद की रक्षा। और फिर उसके बाद हरिद्रा गणेश का जाप किया जाता है, एक माला। और फिर बगला प्रत्यंगरा का ध्यान किया जाता है। ध्यान इसका बहुत आसान है, ठीक है। माता प्रत्यंगरा का ध्यान कर लेना चाहिए बगला के रूप में। हे बगले प्रत्यंगरा माता, हमारी रक्षा करें, हम हमारे सब शत्रुओं का नाश करें, हमारी सारी आपदाओं को काटें, विपदाओं को काटें। विनियोग भी किया जाता है। विनियोग तो आसान होता है इसका, खैर, लेकिन इसको पूरे हिसाब से ही चलाया जाता तभी चलती है। विनियोग कुछ इस प्रकार से होता है। ओम मत्स्य श्री बगला प्रत्यंगरा मंत्र से नारद ऋषि अष्टुप छंद प्रत्यंगरा देवता ह्रीम बीजम होम शक्ति ह्रीम कीलकम ह्रीम 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 प्रत्यंगरा मम शत्रु विनाशी विनियोगः। और इसका जो शुरुआत होती है वो इस स्त्र के साथ होती है, बगला प्रत्यंगरा कवच की। ओम प्रत्यंगराय नमः, मतलब आपको समझ लीजिए, आपको प्रत्यंगरा सुना रहा हूँ तो ये समझ लीजिए यही है प्रत्यंगरा पूर्ण। ओम प्रत्यंगराय नमः, प्रत्यंगरे सकल कामान साधे मम रक्षाम कुरु सर्वान शत्रुन खादे मारे गाते ओम ह्रीम फट स्वाहा। ओम ब्राह्मणी स्तंभनी देवी छोमणी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च दुम्बड़ी रौद्र रूपिणी इत्यस्तो शक्तियो देवी शक्तु पक्ष निरोधिता धारियत च कंठ देश च सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीम ब्राह्मणी शत्रु ब्राह्मे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम स्तंभनी शत्रु स्तंभ ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम छोबड़ी मम शत्रु छोबे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मोहिनी मम शत्रु मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम संहारिणी मम शत्रु संहार ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम दावणी मम शत्रु दावे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम जम्बड़ी मम शत्रु जुम्बे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रौद्री मम शत्रु संतावे ओम ह्रीम स्वाहा। इयं विद्या महाविद्या सर्वशत्रु निवारणी धारिता साधकेन्द्रेण सर्वान् दुष्टान् विनाशयेत्। त्रसन्ध्यामेक संध्यं बाह्यः पठे स्थितं मानसः न तस्य दुर्लभं लोके कल्पवृक्ष इव इतस्ततः। यं स्पृशति हस्तेन यं पश्यति चक्षुषा स एवं दास्तां याति सरात्रान्यं मनुम्।
ऐसे है मित्रों प्रत्यंगरा का स्तोत्र कवच, और ये बहुत अचूक होता है। हर किसी के भाग्य में इसकी सिद्धि नहीं होती है, सौभाग्य से ही इसकी सिद्धि मिलती है मित्रों। और बहुत भाग्य जब खुलते, जब प्रत्यंगरा का मतलब का जाप करना शुरू करता है आदमी, भाग्य से खुलने पे ही ये जाप शुरू होता है, सिद्धि होती है। ये ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी लिया, कहीं से भी उठाया और कहीं से भी करके लग गए। और बगलामुखी के बारे में तो आपको पूरा मालूम ही है, क्योंकि समुद्र के मध्य में स्थित, बीच में स्थित मणिमय मंडप में रत्न वेदी पे रत्नमय सिंहासन पर विराजती माता, और पीले रंग की होने के कारण ये पीले रंग के ही वस्त्र पहनती है, आभूषण माला धारण करती है। इनके एक हाथ में शत्रु की जीव और दूसरे हाथ में मुद्गर है। इसीलिए मित्रों बहुत बड़ी महाविद्या है, और इसको करने से पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ता है, उसके बाद इन सब चीज़ों से को आप कर सकते हैं। बगलामुखी के बाकी तो बहुत मंत्र होते हैं मित्रों, मैं आपको बताऊं। एक जैसे एक अक्षरी मंत्र है ह्लीम, चतुरक्षरी मंत्र ओम आम ह्लीम क्रौम, और अष्टाक्षरी जो मंत्र है ओम आम ह्लीम क्रौम हूम फट स्वाहा, और 19 अक्षरी जो मंत्र है वो है श्रीम ह्रीम एम भगवती, बगले में श्रीयम देही देही स्वाहा। जो 36 अक्षर का मंत्र है मित्र वही है मैं जो मैं करता हूँ हमेशा। ओम ह्रीम बगलामुखी शब्दष्टान वाचा मुखम पदस्थ में जीवाम गिरिवद्रा से ह्रीम स्वाहा। और जो बगलामुखी की गायत्री है वो भी आपको मालूम ही होगा, ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभ बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। तो उनकी शक्ति को वो तो कहा ही जाता है, आपने देखा ही होगा इस चीज़ को तो। और जो बगलामुखी शक्ति है जो श्री कुल से है मित्रों, और ब्रह्मास्त्र विद्या इसका मूल मतलब नाम भी कहा जाता है क्योंकि कई जगह। और अगर इसका जाप करने आप बैठे हैं बगला प्रत्यंगरा का या बगलामुखी किसी भी मंत्र का, तो इसमें एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, बंधन मंत्र है इसका बगलामुखी का। ओम ह्रीम ह्रीम एम, एम ह्रीम ह्रीम एम। इस मंत्र को आप एक माला बोल करके चारों तरफ रेखा खींच लीजिए। मंत्र दोबारा सुन लीजिए, एम ह्रीम ह्रीम एम। ठीक है, ये मंत्र है इसका। और इसको बगलामुखी के उत्कीलन में भी आपको एक बार बता दूं, ओम ह्लीम स्वाहा मंत्र को 10 बार अगर जपेंगे तो उत्कीलन हो जाएगा। बहुत चीज़ें हैं मित्रों, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। हर विद्या का एक तरीका होता है करने का, अगर उस तरीके से चलोगे तो वो चीज़ आपको लाभ दे जाएगी, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, जो कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी ऐसी चीज़ है, एनर्जी से हर कोई नहीं जीत सकता है। बस यही है मित्रों, करिए प्रत्यंगरा कवच का। इससे हवा तक, वायु तक स्थिर हो जाती है जब इसका साधक पाठ करता है तो। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की, जय माता रानी की।